नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र और आज हम चलेंगे पश्चिम बंगाल, जहां साहित्य, संगीत और संस्कृति का संगम है। यहाँ की गलियों में टैगोर की कविताएं गूंजती हैं, दुर्गा पूजा का उल्लास दिखता है और हुगली नदी की लहरों में इतिहास बहता है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, एक एहसास है। यहाँ आकर लगता है कि इंसान कितना भी मॉडर्न हो जाए, अपनी जड़ों से जुड़ा रहना कितना जरूरी है। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक राज्य अपने सीने में इतिहास की किताबें, कला की महफिलें और भविष्य के सपने एक साथ लेकर चलता है। ये एक ऐसा सफर होगा जहां आप सिर्फ देखेंगे नहीं, महसूस करेंगे, क्योंकि बंगाल देखने की नहीं, जीने की चीज है। कोलकाता या कहूं कलकत्ता, वो शहर है जो अपनी रफ्तार से चलता है। ब्रिटिश राज में ये उनकी राजधानी थी। अंग्रेज आए, उन्होंने इस शहर को अपने हिसाब से बनाया, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की। पर यह शहर किसी की छाप नहीं लेता, ये तो सबको अपने रंग में रंग लेता है। आज भी जब आप कोलकाता की सड़कों पर घूमते हो तो वो पुरानी इमारतें आपको देखती हैं। उनकी दीवारों पर काई जमी है, वक्त की सिलवटें हैं, पर उनकी शान आज भी वैसी ही है। ये शहर पावर का सेंटर था, सत्ता का केंद्र। लेकिन सत्ता तो आती जाती रहती है यार, जो चीज रह जाती है वो है शहर की आत्मा। अंग्रेजों ने सोचा था कि ये शहर उनका है, पर यह शहर तो हमेशा से यहाँ के लोगों का था। जब राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई तो लोगों को लगा होगा कि अब कोलकाता का क्या होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। असल में राजधानी जाने के बाद ही कोलकाता सही मायनों में कोलकाता बना। आप नॉर्थ कोलकाता की तंग गलियों में चले जाओ, ऐसा लगेगा जैसे वक्त 100 साल पीछे चला गया है। यहाँ जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, शाम को अड्डा जमाते हैं। तो कोलकाता सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं है, ये एक जिंदा इतिहास है। ये वो शहर है जिसने सत्ता का शिखर भी देखा है और फिर बड़ी खूबसूरती से खुद को एक सांस्कृतिक राजधानी में बदल लिया। रविंद्रनाथ टैगोर, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये बंगाल की पहचान का एक हिस्सा है। वो पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के लिए। उस जमाने में जब दुनिया हमें सिर्फ एक गुलाम देश की तरह देखती थी, तब एक हिंदुस्तानी ने अपनी कलम की ताकत से दुनिया को बता दिया कि हम सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। गीतांजलि के लिए जब उन्हें नोबेल मिला तो वो सिर्फ टैगोर का सम्मान नहीं था, वो पूरे भारत का, पूरे एशिया का सम्मान था। बंगाल के लिए टैगोर क्या है, ये समझाना मुश्किल है। वो यहाँ की हवा में है, यहाँ के संगीत में है। उनका लिखा आमार सोनार बांग्ला आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और जन गण मन हमारा। उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने एक पूरी दुनिया बनाई। शांति निकेतन ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक विचार था। तो अगली बार जब आप जन गण मन सुने तो याद कीजिएगा कि इसे लिखने वाला शख्स सिर्फ एक कवि नहीं था, वो एक विचारक था, एक चित्रकार था, एक संगीतकार था। अब चलते हैं सुंदरवन। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। यहाँ जमीन कम, पानी ज्यादा है। यहाँ जिंदगी नाव पर चलती है। ये जंगल एक पहेली की तरह है। यहाँ हर मोड़ पर एक नया राज खुलता है। यहाँ आकर आपको एहसास होता है कि प्रकृति कितनी ताकतवर है। और इस जंगल का राजा कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। यार, इस जानवर में एक अलग ही बात है, एक शान है, एक रुतबा है। लेकिन सुंदरवन सिर्फ टाइगर के बारे में नहीं है। यहाँ की जैव विविधता, मतलब बायोडाइवर्सिटी, कमाल की है। सुंदरवन हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। ये हमें बताता है कि इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं। ये जंगल, ये जानवर, ये पेड़ पौधे, ये सब हमारे सहयात्री हैं। हावड़ा ब्रिज, ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये कोलकाता की धड़कन है। रोज लाखों लोग और हजारों गाड़ियां इससे गुजरती हैं। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है कि आज भी देखकर यकीन नहीं होता। इसे रिवेटिंग तकनीक से बनाया गया है। जब ये बन रहा था तो लोगों को यकीन नहीं था कि ये टिक पाएगा, पर ये आज भी शान से खड़ा है। इस ब्रिज के बारे में एक और मजेदार बात है। कहते हैं कि इसे बनाने में जो स्टील लगा वो टाटा स्टील ने दिया था। तो हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक मंजिल है, ये एक लैंडमार्क है, एक पहचान है। अगर कोई मुझसे पूछे कि बंगाल असल में है क्या, तो मैं कहूंगा बंगाल एक विचार है, एक सोच है। ये वो जमीन है जिसने देश को राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारक दिए। ये वो जमीन है जिसने सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी दिए। यहाँ की दुर्गा पूजा को ही देख लो, वो सिर्फ एक त्योहार नहीं है, वो एक महाउत्सव है। और यहाँ का सिनेमा, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, इन लोगों ने भारतीय सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर पहुंचाया।
तो जब हम कहते हैं कि बंगाल भारत का सांस्कृतिक हृदय है, तो इसका मतलब यही है। तो दोस्तों, यह था पश्चिम बंगाल, जहां इतिहास, कला और इंसानियत साथ साथ बहती है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जहां कविता, संस्कृति और करुणा एक साथ सांस लेती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर पर, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।